Hi, welcome to the Mohua Show. My name is Mohua Chinappa and I am an author, entrepreneur, and ex-housewife. This podcast is about everything from business to technology to arts to lifestyle, but done and spoken ईमानदारी से. Hi, in today's episode we have Abhinav Bhardwaj. Growing up, Abhinav was the weakest in academics compared to his siblings. His family naturally worried, what will the Khota Sikka do when he grows up? Besides, like many young students, he has been bullied for various things, including his physique, the artist in him. He always knew that he was meant to pursue arts as a career, not just for leisure. जो ज़्यादातर घरों में बोला जाता है, arts भी कर लो, बाकी subjects के साथ. Today, Abhinav is a digital content creator and fashion influencer and has proved all his critics and distant relatives and peers wrong. After completing his bachelor in VFX and animation, he not only transformed his admiration for Ravana as he calls it, into a personal brand, but also earned around 20,000 followers on his page, Ravana Abhinav. As a digital content creator, he's worked with popular brands including Apple, Paytm, Cricket Lounge, The Funniest Indian, The Confused Indian. So the Khota Sikka did grow up. Welcome Abhinav in today's podcast. So सबसे पहला जो सवाल है आपके साथ, we love the name of your page. रावणा का नाम क्यों आपने चुना था? सो रावण वर्ड कैसे कनेक्ट हुआ था मेरे से, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। एंड जब मैं छोटा था 9-10 साल का, डीडी नेशनल पे आप सबने देखा होगा एक रामायणम मूवी आती थी, एनिमेटेड मूवी। सो स्कूल से फ्रस्ट्रेटेड होके जब मैं घर जाता था तो रामायण मूवी चलती थी मोस्ट ऑफ द टाइम। सो द माइथोलॉजिकल कैरेक्टर रावण, कि जिसकी जो हंसी बहुत फेमस थी, जब कभी भी लोग हंसते हैं तो लोग बोलते हैं तुम रावण की तरह क्यों हंस रहे हो। सो मूवी में जब उसकी जो लाउड हँसी जो सुनता था मैं, मुझे सारी जो मेरी फ्रस्ट्रेशन थी, मेरी सैडनेस थी, मेरी लाइफ़ की जो मैंने स्कूल में जो मेरे साथ होता था, वो सारी चली जाती थी। एंड आई बिलीव जो चीज़ें आपको खुशी दे, तो उसे एडमायर करने में क्या बुरी बात है। ऑल्सो बहुत ईज़ी होता है एक हीरो चूज़ करना, पर उतना ही मुश्किल होता है बुराई में से अच्छाई ढूँढना। हर किसी के अंदर कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ होती हैं। एवरीवन इज़ मेड अप ऑफ गुड एंड बैड ट्रेड्स। If you're all good, you must have something negative. Similarly, if you're all bad, you must have something positive too. This is exactly why I choose Ravan. वो गलत कामों के लिए भी जाना जाता था, पर किसी ने उसकी अच्छाई देखी ही नहीं। कोई तैयारी नहीं है याद करने के लिए कि वो कितना अच्छा किंग था, म्यूजिशियन था, मास्टर था साइंस में, और सिर्फ वेदास की कितनी अच्छी नॉलेज थी, और लास्ट में शिव भक्त था। तो आपका पेज इज वेरी सक्सेसफुल टुडे. आपने इतने सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है, एप्पल, पेटीएम, पॉलिटिकल पार्टी का भी डिजाइन वर्क किया है. या तो ये जो सक्सेस, जो यू टेस्टेड सक्सेस अर्ली एंड यू ऑल्सो टेस्टेड द हार्श लाइफ, ओके, एज अ यंगस्टर, जिसको आर्ट्स पढ़ने के लिए ऑब्वियसली हमेशा घर घर में बोला जाता है कि ये मतलब ठीक है, आर्ट्स भी कर लो पर आप साइंस भी करो. तो टेल अस अबाउट द स्कूल डेज. मतलब ऐसी कोई घटना रही होगी जो जब आप कहते हो कि बुलीड रहे आप स्कूल में. Bullying and harassment at schools in India, as many as 42% of students of class 4th to 8th and 36% of class 9 to 12 aid, they're subjected to harassment by peers in school campuses. This is as per a 5-year study conducted at 15 locations across the country. The source is टाइम्स ऑफ इंडिया. हमेशा ये होता है दैट वी लुक बैक इनटू आवर मेमोरीज, और कुछ मेमोरीज होते हैं बड़े शार्प और वो रह जाते हैं अपने जहन के अंदर. तो ऐसा क्या मेमोरी रहा अभिनव जो आज आप हमारे सुनने वालों के साथ शेयर करना चाहोगे? सो 2-3 इंसिडेंट्स हुए थे। पहला इंसिडेंस ये हुआ था कि हम लोग अच्छे से पढ़ रहे थे क्लास में रूम लेके। सो होता है कि जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं वो राउंड में निकलते हैं, तो एक दिन वो राउंड में निकल रहे थे एंड सडनली वो हमारे क्लास में एंटर होते हैं, एंड देन हमने उन्हें विश करने के लिए सब खड़े होते हैं। सडनली वो पॉइंट आउट करते हैं सबसे अच्छे होनहार बच्चे की तरफ और बोलते हैं टीचर से कि आप इस बच्चे पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस देना, इस पे सबसे ज़्यादा मेहनत करना। अब वो बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। अब वो जो लाइफ़ का जो होता है ना वो पिंच, वो बहुत ज़्यादा पेन करता है उस चीज़ को लेके कि हमें क्यों नहीं? अगर हम वीक हैं तो हमारे पे सबसे ज़्यादा हमारे पे मेहनत करनी चाहिए। एक अच्छे बच्चे पे मेहनत करने पे क्या फ़ायदा जब वो ऑलरेडी अच्छा है? सब पे मेहनत बराबर और इक्वल होनी चाहिए। दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट लाइन, अभिनव, दैट जो बच्चा जिस चीज में वीक होता है उस पर ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंटली क्रिटिसाइजिंग दैट. एंड दैट आई थिंक द एजुकेशन सिस्टम हैज टू recognize. Abhinav, you've raised such an important point. Now coming back to the fact that you have now a very wonderful and lucrative career in the arts, as a designer and influencer. तो जो siblings आपके रहे जो ज्यादातर MNC में काम करते थे और they now earn as much as you do,
तो वो जो वैलिडेशन आपको अभी शायद मिलता है, तो उसको किस तरीके से आपको, हाउ डिड यू कोप अप विद दिस एंटायर चेंज इन बिहेवियर टुवर्ड्स यू? सो अभी स्टार्टिंग में बचपन में जब आपके सिबलिंग्स काफ़ी अच्छे पढ़ने में हो तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है कि मतलब कि सब लोग निकल जाते हैं एंड देन आपका बड़ा भाई बीटेक कर रहा है एंड देन आपकी सिस्टर भी काफ़ी अच्छा काम कर रही है एंड उस चीज़ को लेके तो आपका छोटा घर पे ज़्यादा बहुत प्रेशर होता है उस चीज़ को लेके। सो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मुझे लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है। जो चीज़ मैं ट्राई करता था वो मेरी कैरियर स्टॉप हो जाता था मेरे लिए। कोई आगे स्कोप ही नहीं बचता था और मेरे लाइफ का मोटिव ये था कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। मुझे जो भी जाना है किसी भी फील्ड में जाना है मुझे प्रैक्टिकली जाना है। मैंने बहुत सारी स्ट्रीम चूज़ करी। मैंने फैशन डिज़ाइनिंग करी। मैं फैशन डिज़ाइन नहीं कर पाया। रिलेटिव के जो टॉन्ट थे कि दोस्तों के टॉन्ट थे फैशन डिज़ाइनिंग तो लड़कियाँ करती हैं, लड़के नहीं करते हैं। हमारे समाज में बोला जाता है आज भी इस चीज़ को लेके। आर्टिस्ट बनेगा, पेंटर बनेगा, बाहर दुकान खोलेगा, क्या करके पेंटर की दर्जी बनेगा। तो बहुत सारी चीज़ें आप इस प्रेशर में भी स्किप कर देते हो अपने करियर पे लेके। You said that your father was very understanding. So tell us the importance, because क्या होता है बहुत सारे घरों में, fathers are extremely, they can be very strict about, and the mother is in fact the person that you go to. And sometimes in some homes, both the parents together can be very, very harsh. So, tell me a little bit about your father and उनके importance क्या रहा है आपके करियर, और उनके कुछ शब्द और words जो आपके साथ हमेशा रह गए। जैसे कि मैं जब एक बार, बहुत, I was really, really sad because I could not get through an exam, and my father just turned around and he said, please don't have fear. और वो बात आज तक मेरे ज़हन में रह गई है, and I think the leap that I took from those words, because parents, and their influence on children, on the young mind, is so important, even parents sometimes don't recognize that. So is there anything that you remember and you hold that on as your courage, now, even now, that your father had said to you? सो एक बार क्या हुआ था मैं मैथ में फ़ेल हो गया था। सो मेरे 50 में से 0 आए थे व्हिच इज़ सो बैड। सो मैं वो हमारे रिज़ल्ट का टाइम आया था एंड देन पापा रेडी हुए थे। पापा ने बोला कि आज मैं चलता हूँ रिज़ल्ट लेने और वो लाइफ़ में पहली बार था कि पापा हमारे साथ रिज़ल्ट के लिए जा रहे थे। पर ऑल्दो मुझे पता था कि रिज़ल्ट क्या है मुझे वो चीज़ करके पर मैं उसी डर की वज़ह से था कि पापा जा रहे हैं एंड देन कैसा होगा, पापा क्या बिहेव करेंगे। जो हमारे इंडिया में एक मिथ है, जो मेरे पापा पुलिस ऑफ़िसर में थे एंड देन वो एक मिथ है कि पुलिस वाले बच्चे बहुत बिगड़े हुए होते हैं एंड देन जो उसके पेरेंट्स होते हैं वो बहुत हार्श होते हैं। पर उसका बहुत अपोज़िट था उस चीज़ को लेके। जब पापा आए, पापा ने देखा मेरे सब में पासिंग मार्क्स थे एंड देन मेरे जो मैथ्स में 0 मार्क्स थे 50 में से, देन पापा के फेस पे जो वो डिसअपॉइंटमेंट थी ना, वो मुझे बहुत हार्श फ़ील करा था। पापा ऑल्दो पापा ने कुछ नहीं बोला था, पापा ने मुझे घर आके बोला, "तू टेंशन मत ले, हम देख लेंगे कुछ ना कुछ करके।" पर जो वो चीज़ थी पापा के फेस पे, वो मुझे लाइफ़ में बहुत मेरे लाइफ़ में ग्रो करने में मेरी हेल्प करी, उस चीज़ को लेके। सो वो जो इम्पैक्ट था ना, व्हेन यू फेल्ड, एंड आपके जो टीचर्स थे, बिकॉज मैं खुद भी मैथ एग्जाम में फेल हो गई थी और मुझे अभी भी याद है, आई फेल्ट सो ह्यूमिलिएटेड व्हेन आई हैड गॉन इन फॉर द री एग्जाम, एंड बिकॉज आप हमेशा फील करते हो कि यू आर जस्ट नॉट एज गुड एज द अदर्स, बिकॉज इट वॉज वन ऑफ माई वीकेस्ट सब्जेक्ट, एंड ऑल्सो बिकॉज आई थिंक पीपल अराउंड मी वो सो गुड एट मैथमेटिक्स दैट मैं खुद ही अपने आप ही शर्मा गई थी सवाल पूछने से, और वैसे भी मैं वीक थी मैथ में, तो वो जो एक डर रहता है, वो जो एक शर्म, दैट यू डोंट नो दिस सब्जेक्ट व्हिच पीपल अराउंड यू नो, so how did you feel, I mean, how did the teachers also react around you and the students react around you about not being good in mathematics? मैथमेटिक्स का भी लेके या फिर हिंदी का भी लेके मतलब कि मैं मुझे एक बार टीचर ने बोला था कि मतलब कि आपका बेटा तो रिक्शा चलाएगा, तुम रिक्शा ही चलाओगे, तुम्हें और कुछ आएगा ही नहीं, तुम्हारे पास करियर में कुछ है ही नहीं चलाने के लिए। और सब बच्चे हँस रहे थे उस चीज़ को लेके, सब बच्चे हँस के पीछे मेरी तरफ देख रहे थे। और मैंने कोई रिप्लाई नहीं करा था क्योंकि मुझे कोई सेंस नहीं थी कि कैसे रिप्लाई करते हैं, कैसे कुछ करते हैं और आप ऑल्दो आप बच्चे होते हो, आपके पास कोई सेंस नहीं होता है। तो वो जो बहुत बुरा लगा था, पर आज की डेट में वही जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, वो मुझे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं, मेरे से बात करने की कोशिश करते हैं और अभिनव अवेलेबल नहीं है उस चीज़ को लेके। कैसी फीलिंग होती है अभिनव, अब जब अभिनव अवेलेबल नहीं है उनके लिए? वो दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग होती है। अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं, वो बहुत अच्छी फीलिंग होती है। आप बिना किसी को एक्सप्लेन और जवाब दे के आगे बढ़ रहे हो ना, वो आपकी लाइफ़ की बिगेस्ट अचीवमेंट है। आई एग्री विथ यू ऑन दैट। आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। या तो आपने एक्चुअली, जब हमारी बात भी हो रही थी ना पिछली बार, आपने मुझे, यू हैड मेंशन दैट यू इतना डिफिकल्ट टाइम रहा कि आप स्कूल बंक करके घंटे घंटे पार्क में बैठे, यूज्ड टू कीप सिटिंग इन द पार्क,
and you did contemplate doing something extreme with yourself because आपकी जो self value थी ना, it was really at point zero. How did you overcome that when you know this whole self worth को जब हम question करते हैं और devalued feel करते हैं, लगता है कि कोई नहीं है हमारे पास सुनने के लिए, समझने के लिए. तो उस जगह से जब आप निकल के आते हो ना, व्हेन यू लुक बैक, तो वो कैसा, कौन सा वाला ऐसा इंसिडेंट है अभिनव जो तुम्हें लगता है कि लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहोगे? मैं आपको स्टार्टिंग से थोड़ा हल्का-सा ब्रीफ करना चाहूँगा कि मुझे स्कूल में जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि ऑल आप सबको पता है कि मुझे स्टडीज़ में जाना मतलब स्टडीज़ नहीं आती थी मतलब, और मुझे सब फैट बोलते थे, अगली बोलते थे, लंबू बोलते थे। इसकी वजह से मैंने स्लोली-स्लोली स्कूल बंक मारना स्टार्ट कर दिया, और स्ट्रेट 5-6 घंटे मैं एक पार्क में बैठा हुआ हूँ, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ, आपके पास कोई दोस्त नहीं है खेलने के लिए। आप इमेजिन करो कि वो 12-13 साल का बच्चा पार्क में बैठा हुआ है, उस पे क्या ट्रॉमा फ़ील हो रहा होगा उस चीज़। इतने सारे बच्चे हैं एंड दे डोंट हैव अ पर्सन टू गो बैक एंड टॉक टू, एंड दे एंड अप बीइंग गोइंग इनटू रॉन्ग कंपनी. Failure makes them feel so less about themselves, and it is just such a small little incident in their lives. And as a mother, I really think that dialogue should really open up between parents and teachers, and the entire system should change. Abhinav, so tell me, वो जो एक self worth वाला जो conversation पे हम थे. सो उसी के बाद सेल्फ वर्थ के बाद मुझे पता चला कि लाइफ़ में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उस चीज़ को लेके, ऐसे नहीं चलेगा। मतलब मुझे 12th के बाद मेरे भाई जब अच्छे मतलब पढ़ाई में जाने लग गए, और सब मेरे घर वाले मेरे पे बोलने लगे, "ये क्या करेगा? ये खोटा सिक्का है।" उस चीज़ को लेके सबने होप छोड़ दी। तो सडनली एक अंदर से होप आती है कि मेरे अंदर मुझे एक्टिविटी क्या करना पसंद है, मुझे क्या चीज़ें करना मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे आर्ट में अच्छा काफ़ी नॉलेज थी उस चीज़ को लेके। सो मैंने अपने भाई को बोला कि भाई यहाँ पे कार्टून-वार्टून मुझे बनाना बहुत पसंद है, आप प्लीज़ मेरे लिए हेल्प कर सकते हो कि लाइफ़ की क्या चल रहा है आजकल के उसमें। तो मेरे भाई ने इसमें काफ़ी अच्छी हेल्प करी थी कि उसने देखा था कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा था। देन एक एरिना एनिमेशन में मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट करी थी। देन वो वहाँ पे गया, उसने बात करी उस चीज़ को लेके, एंड देन वहाँ पे मेरा एडमिशन हुआ। तो वहाँ से स्टार्टिंग में मैं डर रहा था कि मुझे दोबारा एग्ज़ाम्स देने पड़ेंगे, मुझे सब कुछ दोबारा करना पड़ेगा, पर बाय गॉड ग्रेस वहाँ से मैं सब स्टूडेंट से ज़्यादा अच्छा काम करने लगे। आपके अंदर आपका टैलेंट छुपा होता है। केवल आप ही हो जो उसे निकाल सकते हो। आपको कोई बताने वाला नहीं है कि आपको बहुत लोग कन्फ्यूज़ करेंगे कि आप ये करो, आप ये करो, पर आपको एट द एंड पता होता है कि आपको क्या करना है, आप किसमें बेस्ट कर सकते हो। आपको एक ही स्ट्रीम में, मेरे साथ जो एनिमेशन में थे, वो लोग आज यूट्यूबर, कुछ ना कुछ छोटी-मोटी भी चीज़ करे, कोई सिंगर, कोई गिटार, कोई फ़ोटोग्राफ़र, ऑल्दो सारी स्ट्रीम बुरी नहीं है। पर मेरे अंदर जो चीज़ थी वो मैंने उसे स्ट्रिक्टली 7 साल से पकड़ी रखी, और मैंने उसे छोड़ा नहीं है आज तक। मेरे लिए इतनी इंस्पिरेशनल है ये अभिनव, बिकॉज़ मेरे को भी मैंने अपना टैलेंट को ढूँढ के, आई फाउंड इट ओनली इन 2018. मुझे कभी मैंने इस चीज़ को ध्यान में भी नहीं रखा था कि पॉडकास्टिंग से जो मुझे खुशी मिलती है, लोगों के साथ बात करके, लिखने में जो खुशी मिलती है, और उस चीज़ को 7 साल तक पकड़ के रखना आसान तो होता नहीं है, बट जो पकड़ के रख सकते हैं वो आगे ज़रूर बढ़ते हैं. और इस बात को लेके जो एक और चर्चा जो घर पे ज़्यादातर होते हैं ना, कि बच्चा आर्ट्स लेके फिर क्या करेगा? कि क्या हो सकता है उसके साथ? सो दैट फीलिंग अभिनव, कैसे, हाउ डिड यू काइंड ऑफ एक्सप्लेन टू देम that you want to go join Arena Animation and learn and then call your brand Ravana. So, if you remember any conversation, any incident that happened. यस। सो द थिंग इज़ कि मैं एक बार मुझे एक टास्क मिला था अपने एनिमेशन में, एक कार्टून बनाने का जिसमें वो रावण था। सो मेरा पहला प्रोजेक्ट यही था कि मुझे एक रावण क्रिएट करना था उस चीज़ को लेके, और मुझे मेरे लिए लोग मिकी माउस क्रिएट कर रहे थे, वो चीज़ कर रहे थे। अब बोला गया था कि अभिनव आपका क्यों फ़ेवरेट कैरेक्टर है, आप क्या डिज़ाइन करोगे? मैंने बोला छूटते कि मुझे रावण क्रिएट करना है। उन्होंने बोला क्यों? मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है, मुझे रावण से बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे रावण बनाना है। एंड देन मैंने रावण क्रिएट करा उस चीज़ को लेके, एंड देन वन ऑफ द बेस्ट डिज़ाइन था वो एरिना एनिमेशन में। आज भी आप जाओगे वहाँ पे मेरे डिज़ाइन्स लगे हुए हैं उनके बोर्ड पे। तो ये मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशनल था, क्योंकि मेरा बिलीव है कि बिलीव एंड हैव फेथ इन व्हाट यू डू, बिकॉज़ देयर इज़ नथिंग यू कैन नॉट अचीव। ऐसा कुछ है ही नहीं कि अगर आप सोचोगे, ड्रीम करोगे और वो पूरा नहीं हो। आप सोच के देखो एक बार। Now coming back, Avinav, इतना कुछ जो ट्रॉमा रहा है, ऑफ डूइंग थिंग्स दैट आर डिफरेंट.
Was it easy for you to get into relationships and finding love? Because I think we all look for companionship, and the older you grow, you need that one person probably next to you, a best friend, a lover. So इस जर्नी पे कैसा रहा है आपका आपका एक्सपीरियंस? सेम रहा है जैसा लाइफ की स्टार्टिंग हुई है वैसी इसी सेम जर्नी में रही है। आज इस फेज़ पे पहुँच चुका हूँ कि अब कुछ मैटर नहीं कर रहा है मेरे लिए कि मतलब लव ये सब चीज़ करके मेरा मेरा बस ये मैटर कर रहा है कि मैं खुश रहूँ। अगर मैं खुश नहीं रहूँगा तो कुछ भी चीज़ खुश नहीं रहेगी और मुझे आस-पास की चीज़ें खुशी नहीं दिखेगी। अभी मेरा मेन फ़ोकस यही है कि मैं अपने आप को खुश रख पाऊँ इस चीज़ को लेके और मैं अपने साथ अपनी फैमिली को खुश रख पाऊँ। अभिनव, कभी लगता है कि बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा इन द पास्ट यू गेव टू मच इन द रिलेशनशिप एंड डिडंट गेट मच बैक? या या And does that happen? I think that happens with a lot of children who go through trauma. They tend to give a lot in the relationship, looking for validation. And invariably, the other person probably is not matured or not spiritually aligned with you to understand what you're seeking. So, this is a story that happens with so many people across. And, and it's amazing to hear that, now you found your own purpose and you think that your work is that main center point in your life. So, Abhinav, also the other question that I wanted to ask you was this, that आपने एक बार कहा था कि आपने बहुत एक्सट्रीम कुछ कॉन्टेम्पलेट किया था, तो वो क्या एक्सट्रीम था जो दैट यू कॉन्टेम्पलेटेड जब आप बहुत ज्यादा दुखी थे? ओह गॉड! वो सोच के अभी भी मुझे थोड़ा अजीब-सा फ़ील होता है। सो द थिंग इज़ जब मैं एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया था, कुछ नहीं था लाइफ़ में करने के लिए, मैंने एक बार बीच में अपना ट्राई किया था, एक आईएचएम कॉलेज है जिसमें मैंने होटल मैनेजमेंट का ट्राई किया था। सो मुझे होटल मैनेजमेंट का क्रेज़ आया था, मैंने उसके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे, मैं उसमें पास हो गया था और मैं बहुत खुश था। पर कुछ फैमिली के रीज़न्स की वज़ह से थोड़े पैसे-वैसे नहीं हो पाए थे, उसकी वज़ह से मेरा वो आईएचएम एक जो मेरी उम्मीद थी लाइफ़ की, वो भी चली गई थी। तो मैंने अकेले में बैठ के मैं इतना रोया था, मैंने बोला भगवान मैं ही क्यों? व्हाई मी? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं वीक हूँ तो मैं क्या करूँ उस चीज़ में लेके? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उस चीज़ को लेके। तो सामने इतना सब कुछ फ्लैशबैक में आ रहा था कि लोग क्या बोलते थे, नेगेटिव बोलते थे, आप अच्छे नहीं दिखते हो, आप ऐसे हो, आप पढ़ाई में वीक हो, आप पे प्रेशर है। उस सब के प्रेशर की वज़ह से आस-पास में एक छोटा-सा मॉर्टिन का वो रखा हुआ था स्प्रे एंड देन वो मैंने अपने माउथ के अंदर मारा था बहुत चीज़ करके, पूरा स्प्रे मेरे अंदर था। मुझे 5-10 मिनट तक साँस नहीं आई थी और ये मेरे खुद एक रूम में था उस चीज़ को लेके। सडनली मेरी मम्मी ने देखा, उसने कहा कि तूने क्या कर दिया? आर यू मैड और व्हाट? तो उन्होंने निकाला थोड़ा उन्होंने मुझे थोड़ा ठीक किया, पानी-वानी दिया, थोड़ी हवा करी उस चीज़ को लेके। तो वो मेरे लिए इंसिडेंस बहुत वीक था, बहुत ज़्यादा। You know what, Abhinav, I am so proud of you that you are able to share such a weak moment of yours on a podcast, because this means that you've really overcome your scar and you are brave enough to really talk about your most vulnerable moment. This, I think, is such a proud moment for me, and for all our listeners to really know that we do go through these sort of weak moments, but when you reflect back, you're glad that you're able to let those feelings pass. So, I just, for our listeners, I want to say that every hour, one student commits suicide in India, with almost 28 such suicides reported every day, according to the data compiled by the National Crime Records Bureau, NCRB. And these are things that probably don't even make, come to the newspapers. And also, Abhinav, just to tell you a little bit about bullying and harassment in schools, there is many as 42% of students of class 4th to 8th and 36% of class 9 to 12 where they've been subjected to harassment by peers on school campuses. And this is per a 5-year study conducted at 15 locations outside the country. The source is Times of India. And this is not even a subject that we really talk about, Abhinav. And, it is an honor to have you today on my podcast. And खोटा सिक्का सच्ची में बहुत आगे बढ़ गया हमारे लिसनर्स के लिए। ये एक इतनी मेरे दिल से ये एपिसोड है, बिकॉज अभिनव, I think I want to repeat all over again that you have proved everybody wrong by starting your own digital content creation and being an influencer and getting into VFX and animation and calling your page Ravan with so much of guts, because it's something that is considered evil, but you found power and you found good things in it. And for all our listeners who ever want to get in touch with Abhinav Bhardwaj, his page is Ravan Abhinav on Instagram. Thank you so much, Abhinav, for being on today's podcast.
and I look forward to meeting you in person. Thank you. To you, our dearest listeners, you can find us on your favorite streaming services, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, and of course on all other major streaming services. With loads of love, we are The Mahua Show, where we talk ईमानदारी से.